हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पाइथन डिक्शनरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डिक्शनरीज क्या होती है। तो डिक्शनरी इज ए कलेक्शन, डिक्शनरी कलेक्शन होता है विच इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट। मीन्स ये इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है, और इसको हम चेंज कर सकते हैं और ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, यानी एक ही जैसे कंटेनर, एक ही जैसे बहुत सारे कंटेनर अलाउ नहीं करता ये। तो देखते हैं, डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन कीज एंड वैल्यू का पेयर होता है, की यानी कंटेनर और उसके अंदर स्टोर वैल्यू, इनका पेयर होता है, साथ साथ में होता है, ठीक है। और डिक्शनरी का साइन क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट। ये जैसे कर्ली ब्रैकेट आ गया तो आप यानी समझ सकते हैं कि ये एक डिक्शनरी है। तो अनऑर्डर्ड, सबसे पहले हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड की, कि when we say the dictionary are unordered means that the item does not have defined order. You cannot refer to an item by using a index. तो इसके अंदर कोई वो नहीं है, सीक्वेंस कुछ भी नहीं है, ये अनऑर्डर्ड होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है चेंजेबल। इसके अंदर हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, हम इसको रिमूव कर सकते हैं, हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। हम सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं जिसके अंदर सबसे पहले देखिए क्लास, हम पहले क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास यानी कंटेनर, इज इक्वल टू के साइन के बाद हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो हम सबसे पहले एक पेयर लेते हैं कीज एंड वैल्यू का। तो इस पेयर में हमने कंटेनर लिख दिया, रोल नंबर और उसकी वैल्यू प्रोवाइड करा दी, और बीच में हमने कॉलन का साइन लगाया, इज इक्वल टू नहीं, क्योंकि इज इक्वल टू ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। फिर उसके बाद दूसरा अगर पेयर चाहिए तो कोमा के बाद हम दूसरा पेयर ले लेंगे जिसमें कीज एंड वैल्यूज होती है। फिर एक और चाहिए तो हम एक और पेयर ले लेंगे जिसके अंदर कीज एंड वैल्यू होती है, और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट जो ऑलरेडी हमने पहले ऑन और ऑफ किया होता है। उसके बाद हम प्रिंट लिखेंगे क्लास, और जैसे अगर आपने प्रिंट क्लास लिखा तो आउटपुट में हमारे क्या आएगा? आउटपुट में फर्स्ट पेयर रोल नंबर 1, फिर सेकंड पेयर नेम एंड सानवी, फिर थर्ड पेयर सिटी एंड माउंट आबू। दूसरी चीज, जब डबल कोट यूज होता है तो ध्यान रखिएगा कि आउटपुट में हमेशा सिंगल कोट ही आएगा। हम यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाएंगे, उसके लिए एक कंटेनर चाहिए। हमने एक कंटेनर लिया क्लास, आप कोई भी कंटेनर का नाम ले सकते हैं। और डिक्शनरी का साइन क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट। तो हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया तो ये डिक्शनरी बन गया। तो ये जो डिक्शनरी बनाई ये एम्प्टी डिक्शनरी। कैसे? जैसे ही हम इसको प्रिंट करते हैं, देखिए हमने कर्ली ब्रैकेट कुछ नहीं लिखा, सिर्फ हमने प्रिंट कर दिया क्लास को, क्या शो करेगा? एक एम्प्टी डिक्शनरी। तो देखिए सिर्फ साइन शो हो रहे हैं। अगर हम डिक्शनरी के लिए हम क्लास लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और अब के हम इसके अंदर कीज एंड वैल्यू का पेयर डालते हैं, कीज एंड वैल्यू। तो हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, यानी एक कीज ली रोल नंबर, और रोल नंबर में हमें कोई वैल्यू डालनी है तो उसके लिए हमें कॉलन का यूज करेंगे, कॉलन, और यहाँ पे हम डालेंगे रोल नंबर 1। हमने 1 डाल दिया। हमें एक और कंटेनर चाहिए तो हम कॉमा करेंगे, कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन, एक और कीज लेंगे, आप मोर देन 1 कीज ले सकते हैं, और हमने यहाँ पे लिखा नेम, नेम के बाद हमने अगेन कॉलन लगाया, और फिर हमने डबल कोट के अंदर हमने नाम लिख दिया सानवी। फिर हमें एक और कंटेनर चाहिए तो इसलिए हमने कॉमा अगेन लगाया, फिर हमने एंटर मारा, और हम अगेन हम एक और की लेंगे सिटी, और इसके बाद सिटी में हम लिख देंगे माउंट आबू। अगर और कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी तो हम अगेन कॉमा लगाएंगे, लेकिन इस बार हमें कोई भी कंटेनर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो हम स्टॉप हो जाएंगे। तो ब्रैकेट, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये क्लोज हो जाएगा। हमने इसको प्रिंट किया, प्रिंट में हमने क्लास लिखा, और जैसे ही हम इसको रन करते हैं जो डिक्शनरी है ये हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए रोल नंबर आया 1, कॉमा के बाद नेम आया, फिर सानवी आई, सिटी और माउंट आबू। तो देखिए हमने यहाँ पे डबल कोट यूज किया था, लेकिन आउटपुट में हमेशा सिंगल कोट शो होता है। नेक्स्ट है हमारा एडिंग आइटम। एडिंग आइटम क्या करता है कि जस्ट सपोज कीजिए कि हमारी डिक्शनरी हमने क्रिएट की और उस डिक्शनरी में हमने वैल्यू भी फीड कर दी की के साथ, और आफ्टर द क्रिएशन हमें ध्यान आता है कि हम कोई एक पेयर भूल गए, तो हम क्या करें? क्या हम उसको डिलीट करके वापस से डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें लॉट ऑफ टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें इसके अंदर हम बनी हुई डिक्शनरी में हम उस पेयर को ऐड कर देंगे।
देखिए कैसे, तो वी कैन ऐड द आइटम इन डिक्शनरी। तो देखिए हमारे पास क्लास है, जस्ट सपोज ये क्लास के अंदर रोल नंबर है, ठीक है, की और वैल्यू 1, नेम है की सानवी। हम बाई चांस इसका सिटी भूल गए, सिटी एंटर करना भूल गए, तो हम क्या करेंगे, हमने क्लास लिया, क्लास के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में लिख दिया उस कंटेनर का नाम जो हमें बनाना था लेकिन हम बना नहीं पाए, कंटेनर है सिटी। और उसके बाद इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम वैल्यू फीड कर देंगे, तो वो है जयपुर। और अगर आप ये करते हो तो सिटी अगर दी हुई है अंदर तो वो पुरानी वाली सिटी को अपडेट कर देगी, लेकिन सिटी नहीं हुई तो ये क्या कर देगा कि सिटी नाम की एक नई की को क्रिएट कर देगा और उसमें वैल्यू को पुट कर देगा। तो जब हम प्रिंट करते हैं और प्रिंट करने के बाद रोल नंबर 1 जो ऑलरेडी था, नेम सानवी जो ऑलरेडी थी, फिर उसके बाद सिटी जो हमने बाहर से दिया, अंदर सिटी नहीं थी, तो ये सिटी जयपुर का एक पेयर इंक्लूड हो जाता था। सिटी एक की है और जयपुर वैल्यू है। सपोज कीजिए हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसके अंदर रोल नंबर और नेम ही है और हम एक कॉलम यानी एक पेयर देना भूल गए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास और क्लास के बीच में डबल कोट के अंदर हमने सपोज कर दिया, यहाँ पे दे दिया रिजल्ट, ओके, और रिजल्ट के बाद इज इक्वल टू डबल कोट में हमने डाल दिया पास। तो ये जो रिजल्ट है नहीं डिक्शनरी के अंदर, तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी इसको एक्सेप्ट कर लेगा और एक नया जो कीज है वो क्रिएट कर देगा। और ये जो भी आप ऐड करते हैं तो वो उस डिक्शनरी के सबसे लास्ट में ऐड होता है। तो हमने जैसे इसको प्रिंट किया और यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास और जैसे हमने इसको रन किया तो देखिए यहाँ पे रोल नंबर 1, नेम सानवी, रिजल्ट पास आ गया, क्योंकि रिजल्ट तो था नहीं हमारी डिक्शनरी। देखिए क्लास, रोल नंबर, सानवी और ये डिक्शनरी क्लोज। तो हम हमारे डिक्शनरी में से 2 ही कीज पेयर थे और हमने एक रिजल्ट ऐड कर लिया, तो हमारे पास कितने आ गए, रोल नंबर, नेम एंड रिजल्ट। नेक्स्ट है डुप्लीकेट नॉट अलाउड। तो डुप्लीकेट नॉट अलाउड का मतलब ये होता है कि डिक्शनरी कैन नॉट है 2 आइटम विद इन द सेम कीज, यानी सेम कीज के 2 आइटम नहीं हो सकती। देखिए कैसे, क्लास हमने लिया, रोल नंबर फर्स्ट पेयर, ओके, रोल नंबर कीज 1 वैल्यू, फिर कॉमा के बाद सेकंड पेयर नेम एंड सानवी, फिर देखिए थर्ड सिटी माउंट आबू, अगेन देखिए फोर्थ सिटी एंड जयपुर। तो सिटी देखो 2 बार सिटी आ गया, तो सेम कीज के 2 यानी सेम नेम के 2 कीज नहीं हो सकते। तो इनमें से वो कौन सा लेगा, तो ध्यान रखिएगा जो सबसे लास्ट वाला की है उसी को एक्सेप्ट करेगा, पहले वाले को वो नहीं करेगा। तो आंसर रोल नंबर 1, नेम सानवी, सिटी जयपुर। तो डिक्शनरी के अंदर आइटम को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, तो देखिए, तो डिक्शनरी आइटम आर प्रिपेयर्ड इन की वैल्यू पेयर एंड कैन बी रेफर बाय यूजिंग द की नेम। तो हम रेफरिंग के थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, रेफरिंग यानी इंडेक्स के थ्रू। एग्जांपल में हमने लिया क्लास, रोल नंबर यानी फर्स्ट पेयर 1, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर, हमने 3 पेयर लिए हैं, आप कितने भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने प्रिंट किया, प्रिंट क्या किया, जो क्लास डिक्शनरी है, हमारी जो क्लास डिक्शनरी है, ठीक है, उसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों, इंडेक्स के लिए, रेफरेंस के लिए, और उसके अंदर डबल कोट के अंदर हमने की का नाम लिखा। कोई भी आप की का नाम लिख सकते हैं, रोल नंबर लिखोगे तो 1 वैल्यू प्रिंट होगा, नेम लिखोगे तो याद रखा कंटेनर के अंदर अवेलेबल वैल्यू शो होती है, हम सिर्फ नाम कंटेनर का लिखते हैं। तो क्लास और डबल कोट के अंदर नेम लिख दिया, तो ये क्या होगा, सानवी, सानवी शो हो जाएगी, क्योंकि सानवी नेम कंटेनर के अंदर या नेम की के अंदर वैल्यू स्टोर है। हमारे पास ये डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में हमें अब सारी वैल्यू शो नहीं करनी, हमें पर्टिकुलर एक वैल्यू या एक आइटम एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम एक कंटेनर लेंगे जिसमें उस वैल्यू को ट्रांसफर करना है, और यहाँ पे हमने लिखा कि जो क्लास है उस क्लास के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों, किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, और डबल कोट में हम उस कंटेनर का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने कहा मुझे नेम फाइंड आउट करना है, तो नेम क्लास में जो भी होगा वो एक्स के अंदर आ जाएगा, और हम यहाँ पे प्रिंट एक्स कर देंगे। तो एक्स में जो वैल्यू ट्रांसफर हुई है, यानी क्लास जो डिक्शनरी है
उसके अंदर जो नेम कंटेनर है यानी कीज है उसमें जो वैल्यू है कौन है, सानवी, तो वो एक्स में आ जाएगा और एक्स को हमने प्रिंट कर दिया। तो देखिए क्या आउटपुट आया, सानवी। नेक्स्ट है गेट। हम गेट के थ्रू भी वैल्यू को फैच कर सकते हैं। दिस फंक्शन फैच द रिकॉर्ड फ्रॉम, देखिए हमारे पास डिक्शनरी है क्लास, रोल नंबर 1, फर्स्ट पेयर, नेम, सेकंड पेयर, सिटी, थर्ड पेयर जिसके अंदर कीज वैल्यू, कीज वैल्यू, कीज वैल्यू है। अगर मैं एक कंटेनर लेता हूँ एक्स और मैंने कहा कि जो मेरी क्लास डिक्शनरी है उसमें से गेट करो, गेट यानी रिसीव करना या फैच करना, किसको, नेम जो कंटेनर, नेम जो कीज है उसके अंदर अवेलेबल वैल्यू। तो गेट फंक्शन नेम कीज में से वैल्यू को फाइंड आउट करके एक्स में स्टोर कर देगा और हमने प्रिंट एक्स कर दिया और जो एक्स में वैल्यू है वो शो हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, सानवी। जैसे हम वैल्यू एक्सेस करते हैं उसी की तरह हम गेट मेथड के थ्रू भी हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं या फैच कर सकते हैं। तो इसमें भी हम एक कंटेनर एक्स लेंगे और हम क्लास डॉट, हम क्लास जो डिक्शनरी है उसमें से हमें गेट करना है, गेट किया और गेट जो ब्रैकेट है उसके अंदर हम उस कीज का नाम लिख देंगे जिसके अंदर हमें वैल्यू लिखी है या स्टोर की है। हमने नेम लिया और इधर हमने प्रिंट किया, प्रिंट के अंदर हमने डाल दिया एक्स को क्योंकि हमारी सारी वैल्यू कहाँ ट्रांसफर हो गई है, एक्स में। तो एक्स को हमने जैसे ही रन किया, रन करने के बाद क्या आंसर आया, सानवी। चेंज द वैल्यू, हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक आइटम बाय रेफरिंग टू इट्स की नेम। कैसे, तो देखिए हमारे पास एड्रेस है, हमारे पास डिक्शनरी है, क्लास डिक्शनरी, रोल नंबर 1, नेम, सानवी, सिटी, माउंट। अब क्लास और हमने सिटी लिखा तो मैंने कहा कि जो मेरी क्लास है यानी मेरी जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर एक कीज है सिटी, उसमें क्या है कि जो सानवी है माउंट आबू से जयपुर चली गई। तो मैं क्या करूंगा, क्लास लिखूंगा, क्लास के अंदर मैं रेफरेंस यानी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हम डबल कोट के अंदर जयपुर लिख देंगे। जयपुर क्या होगा, वो माउंट आबू को रिप्लेस कर देगा और क्लास जब हम प्रिंट क्लास करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, रोल नंबर 1, नेम, सानवी और सिटी जयपुर। अगर हमें कोई वैल्यू चेंज करनी हो तो हम अपने इस डिक्शनरी में वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। तो क्लास हमारी डिक्शनरी है, रोल नंबर 1, नेम, सानवी, सिटी, माउंट आबू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास का नाम पहले और इसके एड्रेस यानी इंडेक्स, डबल कोट के अंदर हमने कहा कि सिटी है, हमें सिटी चेंज करनी है, सिटी हम यहाँ पे माउंट आबू से हम क्या कर देंगे, जयपुर, और हमने जयपुर कर दिया। जब हमने जयपुर लिखा तो जयपुर माउंट आबू को रिप्लेस करके खुद वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही हमने प्रिंट किया, प्रिंट क्लास, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे प्रिंट क्लास किया तो जो आउटपुट है वो सिटी जयपुर आ जाएगा। तो देखिए रोल नंबर 1, नेम, सानवी, सिटी जयपुर है। वैल्यू फंक्शन, दिस फंक्शन रिटर्न वैल्यू ऑफ डिक्शनरी, यानी ये आप देखा होगा कि हम जब भी वैल्यू आउटपुट शो कर रहे हैं तो वो हमेशा की वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन मुझे कीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चाहिए। तो कैसे आएगा, तो देखिए हमारे पास डिक्शनरी है क्लास, रोल नंबर 1 यानी फर्स्ट पेयर की वैल्यू, सेकंड पेयर की वैल्यू, थर्ड पेयर की वैल्यू। ओके, तो इसके अंदर देखिए जो रोल नंबर, नेम, सिटी है ये कीज है, हमें कीज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, 1, सानवी, माउंट आबू, ये सब चाहिए। तो क्या करेंगे, जिस डिक्शनरी को हमने क्रिएट किया उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप क्या करेगा, एक एक पेयर को उठाएगा और उसमें से वैल्यू फैच करके प्रिंट कर देगा और जो ये प्रिंट होगा ये वर्टिकली होगा। कैसे, तो देखिए फॉर लूप यूज किया, फॉर के बाद एक्स कंटेनर इन, हमने एक कीवर्ड लिया, ठीक है, जो फॉर के साथ ही आता है बाय डिफॉल्ट। फिर क्लास डिक्शनरी और क्लास में से हमें क्या चाहिए, वैल्यूज, और वैल्यूज लेके जैसे ही मैंने एक्स रन किया लास्ट में कॉलन लगाया और जैसे ही हमने प्रिंट एक्स किया तो इसमें से फर्स्ट पेयर उठेगा, फर्स्ट पेयर में से ये क्या करेगा, कीज को छोड़कर वैल्यूज को एक्स में ट्रांसफर कर देगा और नेक्स्ट एक्स वैल्यू को प्रिंट कर देगा। फिर वापस से वैल्यूज के पास जाएगा, वहां से वो सेकंड पेयर उठाएगा, सेकंड पेयर वैल्यू फेच करेगा, एक्स में डालेगा, एक्स प्रिंट हो जाएगा। फिर थर्ड पेयर आएगा, थर्ड पेयर की वैल्यू को एक्स में शिफ्ट करेगा, एक्स को प्रिंट कर देगा और फिर उसके बाद वापस से जाएगा तो कहेगा क्या इसके अलावा भी कोई पेयर है, नहीं है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी वो क्लोज हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1, सानवी एंड माउंट आबू। फॉर लूप क्या करेगा, ये 1 by 1 एक कीज में से वैल्यू को कैच करेगा और वो
शो कर देगा। तो हमने 4 के बाद लिया, 4 लिखा, 4 के बाद x किया और इन लिया और CLASS क्लास में से हमें क्या फाइंड आउट करना, वैल्यूज। हमने वैल्यूज लिखा और कॉलन लगाया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर मार के प्रिंट किया, याद रखिए प्रिंट हमेशा 4 के इनर साइड में आना चाहिए प्रिंट, और यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कर दिया, x। तो देखिए जैसे ही हमने रन किया तो आंसर हमारा 1 सानवी माउंट आबू आएगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आइटम फंक्शन। आइटम फंक्शन क्या करता है, ये भी वैल्यू शो करता है लेकिन ये की के साथ वैल्यू शो करता है। आइटम फंक्शन रिटर्न बोथ की एंड वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी, इन दोनों को एक साथ करेगा। लेकिन जब प्रिंट करते थे तो ये हॉरिजॉन्टल करता था, लेकिन ये पेयर को क्या करेगा, वर्टिकली। पहले फर्स्ट पेयर, फिर सेकंड पेयर, फिर थर्ड पेयर। देखिए हमारे पास क्लास, रोल नंबर फर्स्ट पेयर, नेम सेकंड पेयर, सिटी थर्ड पेयर। तो इसके अंदर हमने लिखा 4x, वापस से एक कंटेनर लिया, इन जो इसके साथ कीवर्ड है 4 के साथ, क्लास वैसे हमने लिखा आइटम, क्लास डॉट आइटम। तो ये क्या करेगा कि पेयर टू पेयर एक एक पेयर x पर ट्रांसफर करेगा और x उसके हिसाब से वो प्रिंट कर देगा। तो देखिए जैसे इसे रन किया तो आइटम में फर्स्ट पेयर आया, फर्स्ट पेयर सीधे x में आ गया और x ने इसको प्रिंट कर दिया, रोल नंबर 1। फिर उसके बाद वापस से आइटम पे गया तो सेकंड पेयर आइटम से x में आया, x ने प्रिंट कर दिया, यानी प्रिंट ने x को प्रिंट कर दिया। और उसके बाद थर्ड पेयर आया, थर्ड पेयर x में गया और x प्रिंट हो गया। वापस से गया तो इसके बाद और कोई पेयर है नहीं है, तो ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो रोल नंबर 1, नेम सानवी, सिटी माउंट आबू। तो याद देखिएगा फॉर लूप हमेशा वर्टिकली प्रिंट करता है। अगर हमारी डिक्शनरी में से दोनों के दोनों यानी कीज एंड वैल्यू हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगेन 4 लिखेंगे, 4 के बाद x कंटेनर और इसके अंदर हम अपनी जो क्लास में से आइटम्स, जो क्लास में से जो आइटम है उसको लिखेंगे कॉलन, उसके बाद प्रिंट, और प्रिंट के बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे x। तो जैसे हमने ये लिखा तो आंसर आएगा रोल नंबर 1, नेम सानवी, सिटी माउंट। तो ये कंटेनर के साथ साथ यानी कि इसके साथ साथ वैल्यू भी शो करेगा। नेक्स्ट है डिक्शनरी लेंथ। तो डिक्शनरी लेंथ डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स या पेयर ए डिक्शनरी हैज, यानी हमारे एक डिक्शनरी में कितने पेयर हैं उस पेयर को लेंथ कहते हैं। तो देखिए हमारे पास अगर हमने डिक्शनरी ली क्लास, रोल नंबर 1, नेम सानवी, नेक्स्ट है थर्ड सिटी, तो इसमें कितने पेयर हुए, रोल नंबर 2, नेम सिटी, 3 पेयर हुए ना। तो क्या करेगा, x एक कंटेनर लिया, हमने लेंथ फंक्शन लिया जो लेंथ फाइंड आउट करता है और ब्रैकेट में हमने डाल दिया डिक्शनरी का नाम। तो डिक्शनरी का नाम लेंथ क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा कितने पेयर, 1 2 3, 3 x में आ गया और x को हमने प्रिंट कर दिया। तो आंसर हमारा 3 आया। हमें एक कंटेनर चाहिए हमारी डिक्शनरी में, अगर लेंथ फाइंड आउट करना है तो हमें कंटेनर लेंगे x और यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करेंगे लेन, और लेन के अंदर हम डिक्शनरी का नाम लिख देंगे। तो लेन फंक्शन डिक्शनरी में से कीज और वैल्यू को काउंट करके शो कर देगा और हमने यहाँ पे किया प्रिंट x। और जैसे हम इसको रन करते हैं तो आंसर 3 आता है क्योंकि हमारे पास 3 कीज हैं और 3 वैल्यू है। तो ये 1 पेयर को काउंट करता है, ये 2 पेयर और ये 3 पेयर। नेक्स्ट है हमारा रिमूव डिक्शनरी आइटम, यानी डिक्शनरी में से किसी भी वैल्यू या सारी वैल्यू या सेलेक्टेड वैल्यू इनको अगर डिलीट करना हो तो हम कौन कौन से फंक्शन यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉप फंक्शन। तो पॉप मेथड रिमूव द आइटम विद द स्पेसिफाइड की नेम, यानी पॉप जब आप यूज करते हैं तो देखिए हमारे पास डिक्शनरी है जो है क्लास, ओके। तो क्लास के अंदर 3 आ गए आपकी कीज, रोल नंबर, नेम एंड सिटी है, उनके सामने उनकी वैल्यू है, फ्रंट ऑफ द की 1 सानवी एंड जयपुर। और अगर आपको कोई वैल्यू हटानी है तो आपको की मेंशन करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू हटानी है, ठीक है। तो देखिए क्लास लिया, क्लास के बाद हम पॉप यूज करेंगे डॉट पॉप फंक्शन, और पॉप फंक्शन के इंटरनल में हम डबल कोट के अंदर हम की नेम को मेंशन करेंगे जिसने वैल्यू को हैंडल किया है। जैसे आप एंटर करेंगे और प्रिंट क्लास तो हमारे सामने देखिए आउटपुट में क्या आएगा, हमने सिटी था तो सिटी डिलीट हो जाता है, तो बाकी जो लेफ्ट कीज विद वैल्यू बचे हैं वो शो हो जाएंगे। तो कौन से बचे हैं, रोल नंबर 1 एंड नेम सानवी। नेक्स्ट आपका पॉप आइटम। अगर पॉप आइटम यूज करते हैं तो किसी भी डिक्शनरी के जो सबसे लास्ट
इंसर्टेड आइटम होता है वो डिलीट हो जाता है। तो देखिए हमारे पास डिक्शनरी क्लास है, रोल नंबर 1, नेम सानवी, सिटी जयपुर है। अगर क्लास डॉट पॉप आइटम हमने लिख दिया 1 टाइम तो इस डिक्शनरी का जो सबसे लास्ट आइटम है सिटी वो डिलीट हो जाएगी और क्या बचेगा, रोल नंबर 1 एंड नेम। अगर आप 3 टाइम लिखते हैं तो तीनों के तीनों आइटम डिलीट हो जाएंगे, 2 लिखते हैं तो लास्ट के 2 आइटम डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड यानी ये फंक्शन नहीं, ये कमांड की तरह मेंशन होता है। द डेल कीवर्ड रिमूव द आइटम विद द स्पेसिफाइड की नेम। ये स्पेसिफाइड की नेम के थ्रू डेटा को डिलीट करता है। तो याद रखिएगा फंक्शन हमेशा लास्ट में आता है और जो कीवर्ड या कोई कमांड होते हैं वो फ्रंट में आते हैं। तो देखिए हमारे पास क्लास है डिक्शनरी जिसमें वही सेम आइटम रोल नंबर नेम एंड सिटी है और मैंने लिखा डेल, डेल लिख दिया। डेल के बाद स्पेस देकर उस डिक्शनरी का नाम और डिक्शनरी में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर आपको उस की का नाम लिखना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। मैंने कहा नेम, मुझे नेम को डिलीट करना है तो क्या आउटपुट आएगा, आपका रोल नंबर और सिटी शो होंगे और बाकी डिलीट हो जाएंगे। सेम एज इट इज अगर आप कोई चीज मेंशन नहीं करते यानी अगर आप कीज मेंशन नहीं करते तो ये उस डिक्शनरी को परमानेंट डिलीट कर देगा। देखिए क्लास है हमारी डिक्शनरी और मैंने डेल और क्लास लिखा, सिर्फ डेल एंड क्लास, तो ये जो डेल है ये पूरे क्लास डिक्शनरी को डिलीट कर देगा। और प्रिंट क्लास शो किया हमने तो ये एरर शो कर देगा, कहेगा कि नेम क्लास इज नॉट डिफाइंड क्योंकि हमने पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट कर दी। हमें वैल्यू डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमारी डिक्शनरी के बाद CLASS क्लास लिखेंगे और क्लास के बाद हमने लिखा पॉप। तो पॉप फंक्शन यूज किया और पॉप के बाद हम इसके अंदर वो की फ्रेम लिख देंगे यानी वो की लिखेंगे जिसको हमें डिलीट करना है। सपोज कीजिए हमें सिटी डिलीट करना है और उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट क्लास। तो देखिए ये सिटी को डिलीट कर देगा। सिटी हमारी डिलीट हो गई तो हमारे क्या बच गए, रोल नंबर और नेम। ओके, अगर आप नेम डिलीट करना चाहे तो नेम भी डाल सकते हैं। ओके, रोल नंबर डिलीट करना चाहे तो रोल नंबर भी डिलीट कर सकते हैं। हम अपनी डिक्शनरी में पॉप आइटम यूज करेंगे तो हम लिखेंगे क्लास CLASS क्लास डॉट POP पॉप ITEM आइटम, अब ब्रैकेट लगाएंगे और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे क्लास। तो पॉप आइटम डिक्शनरी के लास्ट कीज वैल्यू को डिलीट कर देता है। जैसे हम रन करते हैं तो आंसर आएगा रोल नंबर 1 और नेम सानवी और सिटी जो सबसे लास्ट कीज वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी डिलीट। जब डिक्शनरी में डेल कीवर्ड के बाद हम लिखेंगे क्लास और ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उस कीज का नाम लिखेंगे जिस कीज को हमें डिलीट करना है और उसके बाद हम प्रिंट लिखेंगे। तो CLASS क्लास लिखने के बाद जब हम रन करेंगे तो जिस कीज को हमने लिखा है वो कीज और वैल्यू दोनों डिलीट हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर आएगा रोल नंबर एंड नेम। हम डेल कीवर्ड के बाद सिर्फ क्लास डिक्शनरी को लिखते हैं और उसके बाद जब हम प्रिंट करते हैं और लिखेंगे क्लास प्रिंट फंक्शन के अंदर और जैसे हमने रन किया तो एरर शो होगी। रीजन क्योंकि क्लास नाम की जो डिक्शनरी थी उसको हमने डिलीट कर दिया तो ये क्या बोलेगा कि इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करता है कि डिक्शनरी के अंदर जितनी भी पेयर होते हैं उनको क्लीन कर देता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि डिक्शनरी में ओनली सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ही रह जाते हैं और अंदर की सारी वैल्यू क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है या क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डिक्शनरी है क्लीन, हमारे पास रोल नंबर नेम सिटी है, सारी वैल्यू है, कीज एंड वैल्यूज। और अगर हम क्लास के बाद हम क्लियर फंक्शन यूज करते हैं क्लास डॉट क्लियर। ओके, तो ये फंक्शन क्या अप्लाई करेगा कि क्लियर के अंदर जितने भी पेयर है सबको क्लीन कर देगा और जैसे हमने प्रिंट किया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट का पेयर रह जाता है। हम डिक्शनरी को अगर डिलीट की बजाय हम उसको एम्प्टी करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास और क्लास के बाद क्लियर फंक्शन CLEAR क्लियर फंक्शन और प्रिंट करेंगे क्लास को। तो क्लास के अंदर अवेलेबल सारी वैल्यू एम्प्टी हो जाएगी और इसके अंदर सिर्फ कर्ली ब्रैकेट
शो होगा। नेक्स्ट है हमारे कॉपी फंक्शन। कॉपी फंक्शन क्या करता है कि डिक्शनरी की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करता है। अगर आपको ओरिजिनल कॉपी पे, ओरिजिनल डिक्शनरी पे कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करना, तो आप क्या कीजिए, उस ओरिजिनल की डुप्लीकेट कॉपी बनाइए। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास नेम की एक डिक्शनरी है, हमें क्लास पे कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं करना, हमें इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। तो हमने एक XYZ कंटेनर लिया, इज इक्वल टू किया हमने और लिखा क्लास डॉट कॉपी फंक्शन। तो ये कॉपी फंक्शन क्लास की पूरी एक डुप्लीकेट इमेज XYZ में ट्रांसफर कर देगा। क्या? पूरे जितनी भी कीज है, जितनी भी वैल्यूज है, चाहे उसमें अनलिमिटेड कीज अनलिमिटेड वैल्यू हो, हमें बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन ये विद इन सेकेंड XYZ में कॉपी कर देगा। हम एक कंटेनर लेंगे XYZ और यहां पर हम करेंगे ए क्लास डॉट कॉपी, और उसके बाद जैसे हम प्रिंट करेंगे XYZ को और रन करेंगे, तो रोल नंबर, नेम, सानवी, सिटी, माउंट आबू, ये एक दूसरी कॉपी क्रिएट हो जाएगी जो कि XYZ में ये कॉपी इसकी क्लास की बन के ट्रांसफर हुई है। आज के लिए इतने ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।